हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू एवीकेस एकेडमी। आप सभी का एवीकेस एकेडमी में वापस स्वागत करता हूं। सो टुडे लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई अवर पेपर वन। पेपर वन का जनरल स्टडीज को और आसानी कैसे बनाए, 120 दिन का स्ट्रैटेजी किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या सब्जेक्ट्स में हमें कवर करना चाहिए, वही टॉपिक्स क्यों कवर करना चाहिए, वो सारे बात मैं आप सभी से आज शेयर करूंगा। इससे पहले भी हमने ये वीडियो बनाया था, आपको लगता होगा सर वापस क्यों ये वीडियो हमारे सामने लेकर के आया है। ये वीडियो लेकर के आने का मकसद एक ही है, क्योंकि वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम होने के बाद मैंने क्या कहा था आपसे पिछले वीडियो में, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यू शुड वर्क हार्ड। हार्ड वर्क ज्यादा तो करोगे, सब लोग करोगे, सब लोग 8 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे भी पढ़ोगे, लेकिन आउटपुट नहीं आ पाएंगे। कुछ लोगों का आउटपुट इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग मैं देखता हूं, कुछ लोग ऐसा है कि वो लगातार जा करके अपना हिस्ट्री का किताब खोल के बैठा है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते जा रहा है, लेकिन मालूम चला एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर आता नहीं है। कुछ लोग लगातार अपने किताब खोल करके एनवायरमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का वेटेज कम रहा हमारा एग्जामिनेशन में। मतलब ये स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन मेहनत तो हर लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन आउटपुट ओरिएंटेड मेहनत हमेशा आप सभी लोगों को करना चाहिए। दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ योर फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स। एट द सेम टाइम इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर करने वाला हूं, और इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो भी मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ भी आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव नॉट। मुझे पता है आप सभी लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जो भी आज ही पहले बार हमारा एवीकेस का चैनल देख रहे हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 8 अगस्त को आपका प्रिपरेशन, 8 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन एवीकेस के साथ हमेशा बेहतरीन होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि एवीकेस एकेडमी का अभ्यास कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एंड वी आर गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सेस बिकॉज I have already said our strength is our team. हमारा जो strength है वो हमारा team है। Because we make the toppers. Though we are not the toppers, we are not assistant commandants, we are all subject experts. हम सारे लोग subject expert बैठ करके आपका preparation को simplify भी करेंगे, आसानी भी करेंगे, और result oriented भी आपका preparation रखेंगे हम। And जैसे मैंने बताया था, एवीकेस Academy का अभ्यास courses have been already launched, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एवीकेस का कंप्लीट OLP ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, जिसके अंदर पेपर 1 वीडियो, पेपर 2 का वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। पेपर 2 OLP यानी पेपर 2 वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 का टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन के साथ मिलेगा। एट द सेम टाइम इन तीनों कोर्सेस पे आपको एवीकेस का पेपर 2 बुक, जो ऑल इंडिया फेमस बुक है, हर एस्पिरेंट के हाथ में था। इससे पहले वाला साल में 20 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, उस दौरान almost we have reached to more than 5,000 aspirant। 5,000 से ज्यादा लोगों के हाथों में एवीकेस एकेडमी का पेपर 2 बुक था। That is the reason this is all India famous book, not only for the more number of recipients but also for more number of questions being asked from our paper 2 book. Okay guys, at the same time I have already said about our wonderful team that includes Sudhir with a vast experience of 15 plus, Shravan Samrani, I am Shravan Samrani, Upendra sir for history, Anurag sir for geography, Lakshmi madam, Bhagyalakshmi madam for biology, likewise Raju sir for history। इस तरह से बेहतरीन टीम, they're all subject experts, they're all masters in their respective subjects who will be dealing with the Abhyas courses for each and every one of you। Okay guys, so
इसके बारे में पूरा जानकारी के लिए आप ये जो नंबर्स है उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8247457494 या फिर 7093777494। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू द प्रिपरेशन, अभ्यास कोर्सेस एंड ऑल दोस्त। हाँ, ये नंबर पे कांटेक्ट करने से आपको ये भी जानकारी देखने के लिए मिलेगा जो हमने अभी नहीं बताया पहले, वो है कि सर मुझे कमेंट्स भी आता है, नीचे कॉल करके भी पूछते हैं सर क्या हम हिंदी माध्यम से हैं, आप तो इंग्लिश मीडियम के लिए बताते होंगे। नहीं जी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम AVKS Academy is claiming that we are giving the exclusive courses for English medium separately, for Hindi medium separately। दोनों माध्यम के लिए अलग अलग कोर्सेज भी AVKS Academy आप सभी के सामने ला रहा है, उसको भी उपयोग कीजिएगा। जो भी हमारा हिंदी मीडियम से बच्चे होता है, जो भी हमारा हिंदी मीडियम से दोस्त होता है, उनके लिए भी ये मदद होगा। एट द सेम टाइम somebody who is from south, somebody who is from extreme south, southern India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, Maharashtra, who are belonging basically to the English medium, जिनको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए अलग से इंग्लिश मीडियम में भी कोर्सेज अवेलेबल है। ओके गाइस, मूविंग अहेड नाउ। सो एज यू पीपल नो वेरी वेरी वेल, आपका CAPF का जो तैयारी है, CAPF एग्जामिनेशन जो है वो 2 पेपर होता है, उसके अंदर पेपर 1 या फिर और साथ ही पेपर 2। पेपर 1 यानी पूरा ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी है। क्लियर? पेपर 2 इज अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड पेपर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग अहेड। पेपर 1 के अंदर आपको पूरा कुल मिला करके जनरल स्टडीज ही देखने के लिए मिलेगा। जनरल स्टडीज के अंदर ही आपको वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। सवाल भी कठिन तरीके से लेकर के आसान तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। फ्रॉम टफ टू द इजी लेवल द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन UPSC CAPF एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज में अभी थोड़ा फ्यू सेकेंड्स में आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी लगभग 18 से 21 सवाल पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस 20 to 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने का संभावना है। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके से 12 से 20 क्वेश्चंस आने का संभावना है, ये भी इजी टू मॉडरेट सवाल पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से 15 से 20 सवाल आने का संभावना है, दिस विल बी इजी टू डिफिकल्ट लेवल। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 16 to 19 क्वेश्चन से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 18 to 25 क्वेश्चंस में भी आज इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर। अच्छा देखना, इस तैयारी को स्मार्ट कैसे बनाए, देखिए ध्यान से समझना। आप लोग हमेशा कुछ खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, एनी गेम यू प्ले। उस गेम खेलते वक्त आप हमेशा सोचते क्या हो, यदि क्रिकेट लेते हो तो उसका अंदर ओवर्स होता है। ठीक है, ओवर, जैसे मान लीजिएगा T20 हो, T20 मतलब 20 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच होता है। और क्रिकेट में ही 50 ओवर का भी मैच होता है, और क्रिकेट में भी टेस्ट सीरीज का भी मैच होता है। गाइस समझना ध्यान से, जब आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट मैच है, तब आपको आराम से बहुत ही नींद में सो करके भी आप खेल सकते हैं। 50 ओवर का जब मैच है तब आप क्या करते, बल्ले को उठाते बहुत ज्यादा देर। जब T20 आ जाएगा तब ऐसा बल्लेबाज को आप बेचते, ऐसा क्रिकेटर को आप बेचते जो हमेशा हिटिंग जाते, जो चौका और चौका, ठीक है, सिक्सेस और फोर्स जो मार पाते हैं, उन्हीं को आप बैटिंग पे बेचते हैं। वैसे ही CAPF का जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी करता है वो टेस्ट मैच खेलता होगा। जो पिछला 1 साल से तैयारी किया होगा वो 50 ओवर का मैच खेलता होगा। लेकिन अब नोटिफिकेशन के बाद जो खेलता है, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वो हमेशा T20 खेलना पड़ेगा। यू शुड ओनली गो फॉर हिटिंग। सिंगल्स डिफेंस खेलने से काम नहीं चलेगा भाई। अब
समय कम है और इसीलिए आपको इस तरह का एनालिसिस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इधर चक्का मारने का संभावना का है, देखो चक्का मारने का, सिक्सेस मारने का संभावना का, देखो 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 अर्थमेटिक और रीजनिंग। नंबर ज्यादा दे रहा ना, नंबर ज्यादा दे रहा तो हिटिंग जाओ भाई, खोलो अर्थमेटिक रीजनिंग। जो जिन्होंने भी आज तक नहीं खोला, मैथ जिनका वीक है, रीजनिंग जिनका वीक है, खोलो अर्थमेटिक रीजनिंग, खोलो सब लोग। और चक्का मारने का संभावना का है, देखो जनरल साइंस में भी है। जनरल साइंस में क्यों बोल रहा हूं, 20 से 25 नंबर आने का चांसेस है, इधर भी आपको हिटिंग जा भी सकते हो, ठीक है। और एक चीज हिस्ट्री देखो जी, हिस्ट्री में बोलता हूं आपको, मॉडर्न इंडिया पे स्ट्रेस करो, एंशिएंट मिडिवल थोड़ा लेस स्ट्रेस भी करोगे चल जाएगा, मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा स्ट्रेस करो। वो इसीलिए बोलता हूं मैं आप सभी को, क्योंकि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से सवाल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक तरह का हमारा कौन सा है, क्लियर, एक तरह का हमारा ये हिटिंग वाला प्लेयर होगा मॉडर्न हिस्ट्री, हिटिंग जा सकते हैं आप। अब यहां पर भी समझ रहे बात को ना, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, जहां पर आप हिटिंग जा सकते हो, ठीक है। और साथ ही थोड़ा सा मिडिल लेवल प्लेयर्स भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। हर ऐसा नहीं पूरा हिटिंग, ओपोनेंट से लेकर के 11वां प्लेयर तक हर लोग हिटिंग जाएगा तो खेल नहीं चलेगा ठीक से ना, इसीलिए थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा। हमारा मैगजीन आने वाला है, कुछ मत पढ़ो, आज तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा, ठीक है, बेफिक्र रहो, हमारा मैगजीन आने वाला कुछ ही समय में, वो देखो बस। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 3 से 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बना दो आप, 3 to 4 सब्जेक्ट्स यू मेक इट द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इन दोस 3 to 4 सब्जेक्ट्स, डू प्रिज्यूम दैट यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर गाइस? आपको इसी तरह का स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा। अब सभी लोगों को एक क्रिस गेल बनना पड़ेगा, ठीक है, लगातार हिटिंग जाओ। एंड उसी 3-4 सब्जेक्ट्स किसको स्ट्रांग बनाओगे बताओ? साइंस को स्ट्रांग बना दो, अर्थमेटिक रीजनिंग को स्ट्रांग बना दो, हिस्ट्री को स्ट्रांग बनाओ, ज्योग्राफी को भी स्ट्रांग बनाओ। पॉलिटी इकोनॉमी तो आसान सब्जेक्ट है, इट इज अ इजी सब्जेक्ट विच यू कैन मास्टर एट एनी टाइम ऑल्सो। इसके लिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा अभी, ठीक है गाइस। नाउ हर सब्जेक्ट को हमने कोडिफाई किया है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या कवर करना चाहिए वो हमने ठीक तरीके से आप सभी को कोडिफाई भी किया है। जैसे मान लीजिएगा, इफ सपोज आई स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्ड इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी में जाकर के आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? स्केड्यूल्स हो गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बिल्स, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जुडिशरी, और इस तरह से टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पीडीएफ हम दे देंगे आपको, लेकिन हर किसी को दे नहीं सकते हम। वीडियो यदि 10,000 लोग देखते हैं, क्या 10,000 लोगों को हम हर किसी को व्हाट्सएप करके हम नहीं दे पाएंगे? इसलिए आपको खुद हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने से वह पीडीएफ आपको फ्री में उधर ही प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस नाउ बायोलॉजी में देख लीजिएगा, बायोलॉजी में जैसे मैंने बोला था आपसे, साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिसीजेस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस तरह से टॉपिक्स। गाइस पूरा टॉपिक्स हम आपको पीडीएफ में दे देते हैं। जैसे फिजिक्स में हो गया है मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड वेव, इस तरह से टॉपिक्स। केमिस्ट्री में देखिएगा मैटर एंड इट्स स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, वो सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे आपको मिल भी जाएगा हमारा पीडीएफ में आज ही। इंडियन ज्योग्राफी में देख लीजिएगा बेसिक्स ऑफ इंडिया, लोकेशन, वो सारा, मतलब पॉलिटिकल भी आपको देखना चाहिए और फिजिकल भी साथ ही आपको देखना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी का ही कंटिन्यूएशन है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी।
हिस्ट्री में देखिएगा, हिस्ट्री में भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने बोला था ज्यादा जोर कहाँ लगाना चाहिए मैं आपको, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करिएगा। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इंडियन 18th सेंचुरी, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक है, मतलब 1600 से लेकर के 1947 तक, बस ये मैं बताता हूँ। खोलिएगा स्पेक्ट्रम जाकर के, ठीक है गैस, जाकर स्पेक्ट्रम खोलो, पूरा स्पेक्ट्रम को 3-4 बार खत्म करो, बस 3-4 बार का रिवीजन हो जाएगा। इकोनॉमी थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर हो भी सकता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा। वैसे इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन CAPF, बट कंपैरिजन टू द सिविल सर्विसेज में ज्यादा बजट, करंट इकोनॉमी, टैक्सेशन वगैरह पूछा जाएगा, लेकिन अपने यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा सवाल आने का संभावना है। माइक्रो पे ज्यादा फोकस करो, सप्लाई थियरी, डिमांड थियरी, मार्केट आउट टाइप, कॉस्ट, यूटिलिटी, प्राइस, इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सारा करो। अर्थमेटिक एंड रीजनिंग में थोड़ा सा टॉपिक ऐसे देख लीजिएगा माँ, टाइम एंड स्पीड, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, वेजेस, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, एजेस, मेंसुरेशन, वो सारा चीज करिएगा। जैसे रीजनिंग में डाइस एंड क्यूब का क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे आपसे, काउंटिंग फिगर्स, ऑड वन आउट, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, वो सारा कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। नाउ ये सारे बात हम आप सभी से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यू आर लेफ्ट विथ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय जब आपके पास होता है तब आपको स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट वे में आपका अप्रोच रखना है, मेहनत ज्यादा भी करना है लेकिन स्मार्ट वे में करना है। यह एरियाज आप देख लोगे, यह एरियाज जो मैंने बताया आप देख लोगे, तब आप कंफर्टेबल जोन में भी रहोगे और साथ ही आप हमेशा एक विनर्स जोन में भी आप रहने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। वैकेंसी तो कम है लेकिन हमारा प्रिपरेशन जो है, हमारा अप्रोच जो है, वो जब स्मार्ट वे में होता है, एक वैकेंसी हमारे लिए ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका होता है, ठीक है गाइस। साथ ही पेपर 2 का स्ट्रैटेजी में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।